मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजराइल ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टी रद्द कर दी है। इस फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर एक बार फिर से बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इजरायली चैनल 13 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल अब ईरान के खिलाफ अकेले सैन्य कार्रवाई करने की सोच रहा है। माना यह जा रहा है कि इजराइल को लग रहा है कि अमेरिका अब उसकी शर्तों के मुताबिक इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़ा युद्ध भड़क सकता है, क्योंकि ईरान भी पहले ही इजराइल को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब इस युद्ध से निकलने का रास्ता तलाश रहा है। ऐसा दावा है कि अमेरिकी जनरल डैन कैन मानते हैं कि सिर्फ हवाई हमलों के जरिए ईरान को हराना संभव नहीं होगा। ऐसे में अमेरिका युद्ध को आगे बढ़ाने के बजाय इसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिकी कूटनीति से ज्यादा उम्मीद नहीं दिख रही है। इजराइल का आंकलन है कि ईरान अब तक हमलों को झेलने में सफल रहा है और उसके खिलाफ अभियान के बावजूद उसकी स्थिति कमजोर नहीं हुई है। लेकिन आईडीएफ की ओर से सभी सैन्य छुट्टियां रद्द करने के फैसले ने सबका ध्यान अपनी ओर आखिर क्यों खींचा है, और इसकी वजह यह है कि पहली बार इजराइल ने ऐसा कदम नहीं उठाया है, बल्कि इससे पहले भी ऐसा कदम वो उठा चुका है। इससे पहले 26 फरवरी को भी इजराइल सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। इसके ठीक 48 घंटे के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर के परिसर को निशाना बनाकर हमले किए गए थे। इसी वजह से अब आईडीएफ के इस फैसले को संभावित बड़े सैन्य अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सिर्फ छुट्टियां रद्द होने से ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि इजराइल ईरान पर हमला करने की फिराक में है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने ईरानी शासन और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी के सीनियर अधिकारियों को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अगर इजराइल बिना अमेरिकी समर्थन के ईरान पर हमला करता है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि ईरान के लिए इजराइल सबसे बड़ा निशाना बन सकता है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर इजराइल ने हमला बढ़ाया तो वो इजराइल के हाइफा रिफाइनरी और तेल अवीव को सीधे निशाना बना सकता है। सबसे बड़ी चिंता इजराइल की एयर डिफेंस को लेकर ही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों की वजह से इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडारण काफी हद तक खत्म हो चुका है। ऐसे में नया हमला इजराइल के लिए भारी पड़ सकता है। ईरान इससे पहले भी मिसाइल हमलों के जरिए इजराइल की एयर डिफेंस को तबाह करने की अपनी पूरी ताकत दुनिया को दिखा चुका है, लेकिन ईरान के खिलाफ किसी नए हमले को सिर्फ सैन्य रणनीति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। इसके पीछे इजराइल की घरेलू राजनीति का एंगल भी चर्चा में है। अक्टूबर में होने वाले चुनावों से पहले नेतन्याहू को अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए किसी बड़ी कामयाबी की जरूरत है। ऐसे में ईरान पर हमला उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक दांव हो सकता है, लेकिन इसमें बड़ा जोखिम भी है। अगर इजराइल अमेरिका के बिना ईरान को निर्णायक रूप से नहीं हरा पाया तो इससे उसकी सैन्य क्षमता और रणनीतिक पर सवाल उठ सकते हैं। इसी बीच ईरान ने अमेरिका के सामने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज को दोबारा खोलने को लेकर कड़ी शर्तें रखी हैं। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहम्मद बाघेर जोल घद्र ने कहा है कि अमेरिका को पहले अपना व्यवहार बदलना होगा। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए अमेरिकी प्रतिबंध हटाने और युद्ध से हुए जो नुकसान है उनका मुआवजा देने समेत कई मांगे रखी है। यानी एक तरफ तो बातचीत की मेज पर शर्तों का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ इजरायली सेना की तैयारियों ने नए युद्ध की आशंका को एक बार फिर से हवा दे दी है। मिडल ईस्ट में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत युद्ध को रोकने में कामयाब होगी या फिर इजराइल अकेले ईरान के खिलाफ एक और सैन्य अभियान शुरू कर देगा। आगे क्या होने वाला है ये वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन।